नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। अब मेकअप से और कपड़ों से सफेद दाग ना छिपाएं। विटिलिगो है तो आयुर्वेद अपनाएं। और क्यों बढ़ रही है स्किन प्रॉब्लम्स, ये जानने के लिए फौरन कॉल कीजिए सेहत का नंबर 8860104040 और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है विटिलिगो जी। और चूंकि विटिलिगो पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि चेहरे पे जो व्हाइट धब्बे होते हैं वो किस कारण से होते हैं और विटिलिगो में किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या जो है देखने को मिलती है। जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और काफ़ी गंभीर रोग होता है ये विटिलिगो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आम भाषा में सफ़ेद दाग। आपने देखा होगा ना, लोगों के वाइट पैचेज हो जाते हैं। और इसका जो है वर्णन आयुर्वेद में मिला है स्वित्र के नाम से, स्वित्र रोग के नाम से लिखा गया है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के जो है स्किन डिजीज का वर्णन है, बहुत अच्छा। उसको कुष्ठ रोग कहा गया है। यहाँ कुष्ठ का मतलब कोढ़ नहीं है, जो कोढ़ रोग होता है उससे मतलब नहीं है, यानी कि कुष्ठ का यहाँ तात्पर्य है त्वचा के रोगों से, स्किन डिजीज से। स्वित्र रोग को श्वेत कुष्ठ भी कहते हैं आयुर्वेद में। आधुनिक भाषा में इसको विटिलिगो कहा जाता है। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का ही इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जाता है, इसलिए गंभीर रोग है। साथ में कई हमारे जो धातु हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। साधारण रोग नहीं है, डिफ़िकल्ट है। लक्षणों की अगर बात करें तो त्वचा का जो कलर है वो वाइट हो जाता है, हल्का सा पिंकिश गुलाबी भी हो जाता है वहाँ पर। आमतौर पर हाथों पर, पैरों पर, चेहरे पर या जेनिटल एरिया के आसपास जो है दाग देखे जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि डिस्कलरेशन हो जाएगा, वहाँ कलर चेंज हो जाएगा। पिगमेंटेशन इसका मुख्य लक्षण होता है। कोई खारिश, खुजली, कोई जलन वगैरह वहाँ नहीं होती है ऐसे इस रोग में। जहाँ दाग होते हैं वहाँ पर यदि बाल हैं तो बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे पलक आपके हैं या फिर जो आईब्रोज हैं या सिर में कहीं पर हो जाता है, बियर्ड के एरिया में हो जाता है, वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार इसका कारण नहीं पता है, क्योंकि वो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है किसी भी शरीर के हिस्से को अटैक करता है, उसके कारण वहाँ रोग पैदा होता है। क्यों करता है अटैक, दे डोंट नो। और हमारे आयुर्वेद में क्योंकि हम इसको थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो हम वात, पित्त, कफ के दायरे में समझते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में हम समझ सकते हैं कि जो मेलेनिन है, पिगमेंट है, वो पिगमेंट एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और वो त्वचा के कलर को उसने चेंज कर दिया है, वो सफ़ेद हो जाती है वहाँ से त्वचा। आयुर्वेद के अनुसार तो हम बार बार कहते हैं कि तीनों दोषों का प्रकोप, जिसमें मुख्य रूप से देखें तो पित्त का प्रकोप इसमें मुख्य रूप से देखा गया है, उसका कारण वही मानते हैं। इसके अलावा विरुद्ध आहार बहुत बड़ा कारण आयुर्वेद में माना गया है। इनकम्पेटेबल फूड्स का सेवन करना, दिन में सोना, अधिक परिश्रम यानी कि बहुत ज़्यादा वर्क करना, ओवर एक्सरसाइजिंग करना, आधारणीय वेगों का धारण करना। आधारणीय वेग का क्या मतलब होता है कि जो ऐसे अर्ज हैं, नेचुरल अर्ज, जिनको हमें तुरंत जा कर के निष्कासित करना चाहिए, जैसे यूरिन का अर्ज है, स्टूल का अर्ज है, तो वो अगर रोक के बैठते हैं आप, वो भी इसका कारण बनता है। एंड डेफिनेटली मानसिक लेवल पर अगर बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस है, या कभी कभार हमने देखा है जेनेटिक कारण भी होता है। अगर पेरेंट्स में है, घर में किसी को है, तो हो सकता है जीन्स में आपके भी वो रोग आ गया है। देखिए, बड़े विस्तार से हम आपको समझाते हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि आप लोग थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ बढ़ें, आयुर्वेद से जुड़ें और आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझें। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कुछ भी आको बोल देता है आपको कि मैं 5 दिन में ये ठीक करूँगा, 3 दिन में ये कर दूँगा, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं कि ये विटिलिगो में 1-2 साल भी लगता है, कई लोगों को 2-3 साल दवाई खानी पड़ती है। हम तो स्पष्ट बात करते हैं, आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, आप अट्रैक्ट हो, ना अट्रैक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो कुछ है वो शास्त्र के अनुसार आपसे हम बात करते हैं, तो घबराइए नहीं। विटिलिगो है तो इलाज हम आयुर्वेद में करते हैं। जीवा से जुड़िए, अच्छी तरह से बातचीत करिए, हमारे स्किन के काफ़ी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात करिए। डॉक्टर चौहान, अगर हम डाइट की बात करें तो विटिलिगो की जो समस्या है
जिन लोगों को खासकर है, उनके डाइट में क्या परिवर्तन होना चाहिए या फिर किस तरीके के डाइट का सेवन करना चाहिए? और एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना भी चाहूँगी कि बहुत लोग जो मांसाहारी होते हैं वो मछली खाते हैं और कहते दूध हाँ जी या दही जी, मैंने बोला। तो उसकी वजह से भी क्या होता है? बिल्कुल बताते हैं आपको। देखिए, त्वचा के रोगों में जो खास तौर से, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, चाहे वो विटिलिगो है या कोई भी रोग है, उसमें पित्तवर्धक भोजन आपको अवॉइड करना है। ये मैं बार बार आपको कहता हूँ, यानी कि बहुत अधिक तीखा, मिर्च मसालेदार भोजन, डीप फ्राइड, खटाई, नॉन वेज, एसिडिक फूड्स का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। विटिलिगो से बचाव के लिए आपको क्या करना है? हल्का सुपाच्य भोजन, हरी सब्जियाँ, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, सलाद, मूंग चने के स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, नारियल पानी, ये मुख्य रूप से जो अल्कलाइन डाइट है इसका सेवन करें। जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं उनको मुख्य रूप से विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है। जीवा में हमारे जो एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, विटिलिगो के रोगियों को वो पर्सनलाइज्ड डाइट के बारे में गाइड करते हैं जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आयुर्वेद के में जो है निदान परिवर्जन की हम बात करते हैं, उसमें एक अहम निदान परिवर्जन ये है कि विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि मछली या कोई भी नॉनवेज, उसको दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। पित्त दोष को प्रकोपित करने वाले भोजन को अवॉइड करें। और दूध के साथ केवल नॉनवेज ही नहीं, दूध के साथ नमकीन भी यदि आप खा रहे हैं, जैसे कई लोग होता है ना, दूध के साथ कुछ नमकीन खा रहे हैं या पराठे के साथ अचार साथ में दूध पी रहे हैं, तो ये विरुद्ध आहार है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाला, जितना भी तीखा जो फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है। ताज़े फल जो अधिक खट्टे हों, बहुत ज़्यादा जिसमें एसिड हो, वो भी नहीं खाना। दाल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ग्रेन्स खाइए, नट्स भी गर्म होते हैं, बादाम, अखरोट, काजू वगैरह, ये अगर खाने भी हैं तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में भिगो करके, जैसे डॉक्टर बताएं उसके अनुसार। नमक और चीनी का सेवन भी आपको कम करना है। लेकिन केवल डाइट से आपका विटिलिगो ठीक नहीं होगा, डिफ़िकल्ट रोग है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। प्रॉपर चिकित्सा करने पर रिजल्ट इसमें आते हैं, लेकिन समय लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए और आपको डिसिप्लिन में रहना है। जीवा में जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में STP जो बार बार आपको बात करता हूँ, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट विटिलिगो का इलाज कराते हैं, जिसमें जुड़ते हैं आपके साथ जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोचेज़, हेल्थ कोच, योगाचार्य, ये सब पूरी टीम मिलकर के आपके साथ काम करती है। वैसे तो विटिलिगो के जो कुछ अन्य जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमारे यहाँ विटिलिगो के कारण होती हैं, वो तो हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे, आज केवल विटिलिगो की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इसका दुष्प्रभाव होता है वो ये है कि जो लोगों का ना एक उनके अंदर एक थोड़ी हीन भावना आती है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सुंदरता पर असर पड़ता है ना, थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारे यहाँ आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, थोड़ा काउंसलिंग भी की जाती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसको लिकोडर्मा है, विटिलिगो है, सफ़ेद दाग है, अगर वो बहुत आप दुखी होकर के, परेशान होके सब जगह से थक चुके हो, तो जीवा में आने का समय है आपका। आइए, जुड़िए, हमारे डॉक्टर्स और हमारी पूरा स्टाफ आपकी सेवा में हाजिर है। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अंजलि उत्तर प्रदेश से। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यूपी से अंजलि बात कर रही हूँ। जी बोलिए। सर, मुझे ना प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है मुझे काफ़ी टाइम से। अच्छा, अस्थमा मतलब क्या उसमें कुछ अभी दवाई ले रहे हैं आप? हाँ जी, मैं समटाइम्स ना इनहेलर यूज़ करती हूँ सर। अच्छा, रोज़ नहीं लेते हैं? कभी कभी? नहीं, कभी कभी लेना पड़ता है। खांसी होती है क्या? खांसी वगैरह होती है कुछ? नहीं, खांसी नहीं होती। मोस्टली जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तभी मुझे इनहेलर यूज़ करना पड़ता है। और मैं कभी कभार मेडिसिन भी ले लेती हूँ, उसके लिए टैबलेट्स वगैरह भी लेती हूँ। देखिए, अगर आपका अभी इनिशियल स्टेज में रोग है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आयुर्वेद से जुड़ जाइए आप, क्योंकि आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन बहुत अच्छी तरह से दिया है। 5 प्रकार के श्वास रोग लिखे हैं, यानी कि 5 प्रकार के अस्थमा कह लीजिए। ब्रोंकियल अस्थमा जिसको आजकल हम कहते हैं, वो तो लंग्स से रिलेटेड है, लेकिन और भी दूसरे कई तरह के श्वास रोग उसमें आयुर्वेद में लिखे हैं। तो मैं आपको जो ये शो के माध्यम से बार बार जो प्रेरित करता हूँ, मेरा पर्पज़ ये है कि आप आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझें, आयुर्वेद से जुड़ें। और अब जब आपको सांस फूलता है, आप इनहेलर ले लेते हो, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत टेम्परेरी रिलीफ मिलता है आपको।
एक तो जो है खट्टी चीज़ सेवन करना बंद करिए, ठंडी चीज़ सेवन करना बंद करिए, मिल्क प्रोडक्ट्स मत खाइए। थोड़ा सा जो है अगर चाहें तो च्यवनप्राश का सेवन शुरू करिए, उससे लंग्स में ताकत आएगी। लेकिन रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अस्थमा किस कारण से है। हम अपनी टेक्निकल भाषा में तो हमारे डॉक्टर समझते ही, लेकिन कम से कम कई बार आपको क्लैरिटी होती है कि मेरे को ठंड के मौसम में होता है, बरसात में होता है, या जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तब होता है, या कोई किसी भोजन के खाने से होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रॉपर इसका एक एनालिसिस करके फिर हम उपचार करते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। बार बार हम आपको यही प्रेरित करते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ करके और नेचुरल तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, विटिलिगो की अगर चर्चा हो रही है तो आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है और क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और आप लोगों का भी ये प्रश्न होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन किया गया है श्वेत्र के नाम से, श्वेत कुष्ठ इसको हम कहते हैं। आयुर्वेद में वर्णित जो रोग होते हैं तो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है, निदान क्या है, यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं, उसके प्री सिम्टम्स पूर्व रूप क्या होते हैं, मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, पूरा पैथोजेनेसिस संप्राप्ति उसकी लिखी है। उसके बाद उसका उपचार लिखा है कि रोग का कैसे उपचार किया, ये सब। इसके साथ साथ जो रोग का उपचार जो है, कौन सी औषधि उसमें दी जाए, फिर उसके बाद पंचकर्म का जो है उसमें कौन सा पंचकर्म की थेरेपी उसमें की जाए, ये सब हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में वर्णित है। और इसी के अनुसार हम लोग आयुर्वेद में विटिलिगो की चिकित्सा करते हैं। सरल रोग नहीं है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। जीवा में लगभग 15 डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है, स्किन की टीम है पूरी, वो त्वचा के रोगों का उपचार ही करते हैं। आयुर्वेद में वर्णित शास्त्रीय औषधियों का निर्माण जीवा की आयुर्वेदिक फार्मेसी में किया जाता है। उन फार्मूलेशंस में से रोगी की कंडीशन के अनुसार फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना करके दी जाती है। और जीवा के पेशेंट्स का एक डेटाबेस अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, केस स्टडीज़ हैं, सक्सेसफुल केस स्टडीज़ हैं। हमने एक LMS बनाया है, यानी कि जिसको हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी जो है हमारे डॉक्टर्स की कॉन्टिन्यूस जो है ग्रोथ के लिए हमने बनाया है। तो ये पूरा जो हमारे यहाँ काम होता है उसमें चाहे त्वचा के रोग हों चाहे दूसरे रोग हों, एक प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से काम किया जाता है। विटिलिगो के रोगी जब जीवा में आते हैं तो सबसे पहले तो उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ एक प्रॉपर कंसल्टेशन होती है, फिर रोग की स्थिति के अनुसार चिकित्सा की जाती है। जीवा का जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिसकी मैं बात करता हूँ बार बार, STP, 4 महीने का ये पूरा प्रोग्राम है, जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, मेंटल और इमोशनल वेलबींग और साथ में एक्सरसाइज, योग, ये पूरा आपको एनालिसिस करके फिर उसके अनुसार पर्सनलाइज्ड दिया जाता है। यदि एक दोष इन्वॉल्व है तो मैं ये कह सकता हूँ, बाल अगर सफ़ेद नहीं हुए, बहुत कम दाग है, तो लगभग 6-8 महीने में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। लेकिन अगर रोग बहुत पुराना हो गया है, कई साल पुराना है, सब कुछ करके आप जो है रोग फैल गया है, ओल्ड एज में भी अगर ख़ास तौर से जिन लोगों को ओल्ड एज में, वहाँ टाइम लगता है। मैंने पहले भी कहा 1-2 साल भी उसमें दवाई खानी पड़ती है। तो जीवा में संपर्क करें, क्योंकि यदि रोग अगर क्रॉनिक हो जाता है, पैचेज अगर बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी जगहों पर जब रोग फैल जाता है तो फिर उसमें हमें चिकित्सा जो करते हैं उसके साथ साथ हमें पंचकर्म की थेरेपीज़ भी आपको करनी पड़ती हैं। और पंचकर्म कई बार फिर दोबारा से रिपीट भी करना पड़ता है। एक बार करेंगे, फिर 6-8 महीने बाद फिर दोबारा रिपीट करते हैं। तो क्योंकि इसमें कई दोष इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल धातुज हमारे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका चिकित्सा जो है बड़ा ही सटीक तरीके से हमें करना पड़ता है। तो इसलिए आपको कोई घबराना नहीं है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन ज़रूर चाहिए, पेशेंस चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, उनको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात करें, मैं बार बार कहता हूँ निदान, परिवर्जन, शोधन, शमन और फिर रसायन, इस तरह से हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको भी अगर ये रोग है तो जीवा में संपर्क कीजिए।
बिल्कुल टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। गुड़ क्या सिर्फ खून बढ़ाने और इम्यूनिटी में ही मदद करता है या फिर इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी ज्यादा हैं, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, एक सवाल ये है कि जो लोग गुड़ खाते हैं, जाहिर तौर पर इसके बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये खून बढ़ाने और इम्यूनिटी के लिए ही है या फिर कुछ और भी इसके बेनिफिट्स हैं जो लोगों को जानने बहुत ज़रूरी हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि आयरन होता है तो खून तो बनाता ही है, डेफिनेटली खून बनाने का काम करता है, लेकिन इसके अलावा गुड़ में और भी कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, कई तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इवन एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा हमारे पाचन को इम्प्रूव करता है। आपने सुना होगा, हम बार बार कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा सा छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको खाना चाहिए। उससे ना केवल आपकी जीभ संतुष्ट होगी, आपको अच्छा भी लगेगा, बल्कि आपका पेट भी जो है पाचन अच्छा, थोड़ी सौंफ भी उसके साथ खा सकते हैं। और जो हमारी सांस नली है, गला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको साफ भी करता है। कई बार पॉल्यूशन के टाइम में हम बताते हैं ना गुड़ खाना चाहिए। शरीर को इंस्टेंट एनर्जी तो देता ही है, बिल्कुल। गुड़ खाएं तो एकदम ताकत आती है, थोड़ी गर्मी भी देता है, इसलिए जनरली सर्दियों में गुड़ का सेवन करना लाभकर होता है। गर्मियों में इसको अधिक सेवन हम मना करते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन होता है महिलाओं को, उसमें थोड़ा अजवाइन का पानी उबाल करके उसमें थोड़ा गुड़ मिला करके पिएं, उससे बिल्कुल थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको क्रैम्प्स में। लिवर के लिए बहुत अच्छा है। और जो रिफाइंड शुगर, आजकल चीनी जो आप लोग खाते हैं, उसका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, हेल्दी रिप्लेसमेंट है। तो चीनी की बजाय आप गुड़, शक्कर या कच्ची खांड जो इसको हम कहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो अनरिफाइंड होता है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल और लाभदायक उपाय बताए हैं। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है।
आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।